विवाह हो जाने के बाद पुरुषों के लिए आदर्श उत्तरदायित्व क्या है? विवाह संस्कार का जितना महत्व स्त्री के लिए है उतना ही महत्व पुरुषों के लिए भी है। ये नहीं है कि स्त्री के लिए ही उत्तरदायित्व है। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को खींचने के लिए पति पत्नी का बराबर का योगदान, बराबर का सहयोग माना गया है। और विवाह के बाद परिवार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए स्त्री की भूमिका का महत्व होता है, उतना ही महत्व पुरुष की भूमिका भी कभी माना गया है। पति पत्नी दोनों पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं तो वह परिवार समस्त प्रकार के सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए विवाह संस्कार को पूर्ण सार्थकता प्राप्त हो और इसके लिए आवश्यक है कि पुरुषों का द्वारा किए जाने वाले आदर्श उत्तरदायित्वों को भी ठीक प्रकार से किया जाए। पहली बात है कि पुरुषों को दहेज की लालच नहीं करनी चाहिए। विवाह संस्कार, विवाह का मुहूर्त निकलवाने के लिए, विवाह का मुहूर्त निकलवाने के साथ ही प्रारंभ माना जाता है, किंतु पुरुषों का इसमें योगदान इससे कुछ पहले ही उपेक्षित माना गया है। विवाह में दहेज का लेना तथा देना अनेक समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। ये लोग सभी लोग जानते हैं, सभी लोग के घर में बच्चे और बच्चियां हैं, तो संपन्न परिवार वाले अपने पुत्र के विवाह के लिए कन्या पक्ष से भारी भरकम दहेज की मांग रखते हैं। और लड़का अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, सरकारी नौकरी में है, बैंक कर्मी है अथवा अन्य किसी विदेशी कंपनी के ऊंचे पद पर कार्यरत है तो उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए लाखों का दहेज व्यवस्था बन जाती है। और अनेक परिवार में जब विवाह तय किया जाता है तब दहेज आदि की बातें भी स्पष्ट कर ली जाती है। कन्या पक्ष अगर सक्षम है तो रिश्ता हो जाता है, अन्यथा बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। अनेक परिवारों में तो दहेज के रूप में किसी महंगी चीज की भी मांग रख दी जाती है अथवा नगद राशि के लिए कहा जाता है। कन्या पक्ष उनकी मांग पूरी करता है तभी दुल्हा फेरे के लिए तैयार होता है, तभी दुल्हा फेरे के लिए तैयार होता है। और ऐसे भी अनेक उदाहरण देखने को मिलता है जहां बारात इसलिए वापस लौट जाती है कि कन्या पक्ष वाले वर पक्ष की मांग पूरी नहीं कर पाते। कई बार तो दहेज की मांग पूरी करने में कन्या के माता पिता अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। इस स्थिति में पुरुष की जिम्मेदारी और समझदारी का प्रारंभ यहीं से होता है। सभी पुरुषों को दहेज के लिए लोभ से बचकर रहना चाहिए। अगर उनके माता पिता किसी प्रकार की मांग करे तो उसका भी विरोध करना चाहिए। प्रत्येक कन्या के माता पिता का भरसक प्रयास रखता है कि अपने बेटी को शादी में अधिक से अधिक दहेज दे। और इसके उपरांत भी सभी व्यक्तियों को अपनी सीमा अवश्य होती है। इसके बाहर जाकर दहेज के लिए अधिक खर्च कर पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में यदि पुरुष यह निश्चय कर ले कि वह दहेज लेकर विवाह नहीं करेगा, दहेज में कुछ भी नहीं लेगा अथवा अपनी तरफ से किसी प्रकार का मांग प्रस्तुत नहीं करेगा तो वह अपने आप में आदर्श उदाहरण होगा। इस व्यवहार का प्रभाव उसकी पत्नी पर भी बहुत अधिक पड़ेगा। वह इसके लिए जीवन भर पति की ऋणी बनी रहेगी और इसके बदले में वह एक अच्छी पत्नी बनकर पति के अनेक प्रकार की समस्याओं को बचाकर रखेगी। ज्ञानी जनों का कहना है
कि जिसने अपनी कन्या दे दी मानो उसने सब कुछ दे दिया, उसके बाद दहेज लेने की बात का कोई तो औचित्य ही नहीं रह जाता है। दूसरी बात है कि पत्नी की सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। पानी ग्रहण के समय जब वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है तो वह वधू के हाथ को अंगूठे सहित अपने हाथ में लेता है। अंगूठे को सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अंगूठे सहित वधू का हाथ इसलिए वर के हाथ में दिया जाता है कि अब पूरी तरह से अपनी पत्नी के सम्मान की हमेशा रक्षा करेगा। उससे सम्मान की रक्षा करना उसका प्रमुख दायित्व बन जाता है। वैसे तो ससुराल में पति के अतिरिक्त अनेक सदस्य होते हैं, किंतु किसी भी समस्या अथवा परेशानी में पत्नी हमेशा अपने पति की तरफ ही ताकती है। वहीं से उसे सहायता की पूरी आशा होती है। यह विचारणीय बात है कि एकमात्र पत्नी के सहारे एक स्त्री माता पिता का घर छोड़कर ससुराल आ जाती है और फिर पूरी जीवन उसी के साथ व्यतीत कर देती है। इसलिए वह किसी भी प्रकार की समस्या में पति से ही सहायता एवं सहयोग की अपेक्षा करती है। इस कारण से पति का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह प्रत्येक स्थिति में अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करे। अधिकांश पुरुष इस बात के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। उनकी दृष्टि में पत्नी का मान सम्मान का कोई मूल्य नहीं रहता है। वे जब चाहे स्वयं ही पत्नी का अपमान कर देते हैं, अपने साथ शारीरिक हिंसा करते हैं। ऐसा करने वाले पति विवाह संस्कार का अपमान और निरादर करते हैं। तीसरी बात है कि पत्नी की गरिमा को बनाए रखना। अनेक व्यक्ति पत्नी का जब तब उपहास करके उसका अपमान करते रहते हैं। घर में यदि कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने भी वे मजाक में अथवा दूसरे को खुश करने के लिए पत्नी का अपमान एवं उपहास कर बैठते हैं। वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे व्यवहार से पत्नी के दिल में कितनी ठोस लगती है। परिवार में जितना सम्मान अन्य सदस्य को होता है उतना ही पत्नी का भी होना चाहिए। पत्नी के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी पति पर होता है और वह इससे स्वयं को अलग नहीं कर सकता। चौथा बात है कि पत्नी पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाए। यदि जीवन को खुशहाल से बिताना है तो अनेक परिवारों में अक्सर यह स्थिति देखने को मिलती है कि जब कभी घर में कोई काम पड़ता है जिसमें खर्च करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है तो बेटे के द्वारा उसकी पत्नी पर यह दबाव बनाया जाता है कि वह अपने मायके से पैसा लेकर आए। अगर पत्नी कभी किसी प्रकार माता पिता से पैसा लाकर देती है तो उसे लौटाया नहीं जाता। अगर नहीं लाती है तो उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यह स्थिति बहुत अधिक घातक तथा निंदनीय है। अनेक परिवारों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है इसके समाधान के लिए बहू को विवश किया जाता है कि वह अपने मायके से धन लेकर आए। और प्रत्येक स्त्री अपने मायके की स्थिति से भली प्रकार से परिचित होती है। लड़की की शादी के बाद अक्सर उसके माता पिता आने वाले लंबे समय तक उसके कर्ज के नीचे आ जाते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो, बेटी के विवाह में उससे अधिक खर्च हो जाना सामान्य बात है।
और लड़की के विवाह के पश्चात 2-4 साल तथा कहीं कहीं इससे भी अधिक समय कर्ज को उतारने में निकल जाता है। ऐसे में यदि ससुराल वाले अपनी बहू को मायके से पैसा लाने में विवश करे तो वह कहाँ से ला कर दे, कैसे और किस प्रकार से दे। अधिकांश स्त्रियां पैसे की मांग अपने माता पिता से तो करती ही हैं, अपने माता पिता से करती ही नहीं है। उसके लिए वह ससुराल में होने वाले हिंसा और प्रताड़ना को अपने भाग का मान कर सहन करती रहती है। और कभी कभी यह हिंसा मानवीय मूल्यों से काफी नीचे गिरकर काफी नीचे गिरी दिखाई देती है। इस स्थिति में पति का यह धर्म माना गया है कि विवाह के बाद परिवार समस्त आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न उसी को करना चाहिए। और इसके लिए अगर कर्ज भी लेना पड़े तो उसे स्वयं अथवा अपने माता पिता को अपनी जिम्मेदारी पर लेनी चाहिए। वैसे भी सभी के घरों की स्थिति लगभग एक समान ही दिखाई देती है। सामान्य और मध्यम वर्ग के परिवार में धन का ढेर नहीं लगा रहता, जब चाहे उसमें से किसी को दे दिया जाए। जो सास ससुर अपने बहू पर धन के लिए अत्याचार करते हैं, उनकी स्वयं की बेटी अगर इसी स्थिति में आ जाए तो वे क्या करेंगे। बहू पर अत्याचार करने वाले प्राय इस तथ्य को मुंह फेर लेते हैं। विवाह संस्कार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि किसी भी अनुचित कार्य के लिए पत्नी को विवश नहीं किया जाए। उसे भी ससुराल में पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। पांचवी बात आती है कि पत्नी के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। विवाह संस्कार के समय पति को यह स्मरण कराया जाता है कि जीवन भर जब तक वो जिएगा तब तक वह पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करेगा और किसी भी कारण से उस पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। अनेक पत्नी जीवन भर इस धर्म का पालन करते हैं, किंतु अनेक व्यक्ति ऐसे नहीं कर पाते हैं। विवाह के बाद मृत्यु तक का लंबा सफर पति पत्नी को मिलकर और साथ साथ पूरा करना होता है। इतने लंबे समय में अनेक बार किसी न किसी कारण से उनके बीच मतभेद भी अवश्य उत्पन्न होते हैं। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है कि वह मतभेद क्यों होते हैं, किंतु इसके कारण पति द्वारा पत्नी का मानसिक अथवा शारीरिक रूप से क्रूरतापूर्वक व्यवहार किए जाए, जिसके साथ हिंसा की जाए, इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा करना न केवल मानवता के विरुद्ध है, अपितु पति पत्नी धर्म के विरुद्ध भी है। पत्नी के रूप में स्त्री पूर्णतः असहाय होती है। वह चाहकर भी पति की हिंसा का प्रत्युत्तर नहीं दे पाती है और चुपचाप पति द्वारा किए जाने वाले हिंसा को सहन करने को विवश होती है। विद्वानों का मानना है कि जो पति अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है, उसे मानसिक रूप से यंत्रणा देकर अश्रु बहाने के लिए विवश करता है, ऐसे मनुष्य को पशुओं की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की क्रूरता या हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का विवाद अथवा समस्या उत्पन्न होता है तो उसे शांति के साथ दूर करने का प्रयास किया। यदि पति का पत्नी के प्रति सबसे बड़ा धर्म है, यही पति का पत्नी के प्रति सबसे बड़ा धर्म है, जिसका अवश्य ही निर्वाह किया जाना चाहिए। छठा बात है कि नशे से दूर रहना चाहिए। अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं तथा परिवार
में अकारण होने वाले अशांति अनेक पुरुषों को किसी नशे की ओर ढकेल देती है। यह नशा शराब, चरस, गांजा, हीरोइन से लेकर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू तक का हो सकता है। अधिकांश व्यक्ति धूम्रपान तथा मदिरापान में लिप्त हो जाते हैं और जो व्यक्ति किसी भी कारण से किसी नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो फिर उससे मुक्ति पाने में बहुत अधिक समय लगती है। अनेक व्यक्ति तो नशे में इतने गुलाम हो जाते हैं कि चाह कर भी वे उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। नशा जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना दुर्बल तथा असहाय बना देता है कि वह निरंतर नशे में फंसता चला जाता है। और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से घबराकर किसी नशे का सहारा लेता है, उनकी समस्या कम होने के स्थान पर निरंतर बढ़ती चली जाती है, वो कम नहीं होती। और जो व्यक्ति समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, समस्याओं से घबरा जाते हैं, वे फिर इससे बचने का रास्ता किसी नशे में तलाश करते हैं। ऐसे लोग अधिकांश मंदिरा का सेवन अधिक करते हैं और जब एक बार उसकी लत लग जाती है तो फिर उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। पहले से आर्थिक रूप से परेशान व्यक्ति को अब मदिरा आदि के लिए भी पैसा चाहिए। परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे समस्याओं तथा परेशानियों के भंवर जाल में वो फंसता चला जाता है। नशे में आकर पत्नी तथा बच्चों के साथ मारपीट, झगड़ा ये करना रोज के काम हो जाता है उसके लिए। इसलिए किसी भी प्रकार से नशे को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। विवाह के पश्चात व्यक्ति पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है और ऐसे में यदि वह किसी नशे की आदी बन जाए तो दाम्पत्य संबंध को विष घुलने लगता है। कोई भी पत्नी किसी भी प्रकार की समस्या में तो जीवन व्यतीत कर सकती है, किंतु पति का किसी नशे की आदी हो जाना कभी स्वीकार नहीं करती। पति के लिए एक उपदेश विशेष रूप से उल्लिखित है कि वह दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याएं, आने वाली समस्त समस्याओं का सामना पूरी होश में रहकर करेगा और कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा। पति द्वारा जिस दायित्वों का निर्वाह आवश्यक रूप से होना चाहिए उनके बारे में भी यहाँ इसके अतिरिक्त अन्य अनेक दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता है जो सूक्ष्म होते हुए भी आवश्यक होते हैं। विवाह शब्द की शुरुआत के लिए अनेक विद्वानों ने इसकी अपनी सोच और समझ से व्याख्या की है, किंतु इसे वास्तविक रूप से देखना, समझना और व्यवहार में लाना पति का कार्य होता है। और इसलिए कहते हैं कि विवाह शब्द में जितनी मधुरता है उतनी अन्य किसी शब्द में संभव नहीं है। पति पत्नी दोनों ही मिलकर यदि अपने अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं तो मृत्यु पर्यंत इसकी मधुरता बनी रह सकती है। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम।